नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद कश्यप में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया हूं, ब्रिक्स। चलिए जान लेते हैं दोस्तों, कहां कहां से इससे प्रश्न बनेंगे और कौन कौन से बन सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। जैसे 20 की क्या थीम थी इसमें, और 20 में कहाँ प्रस्तावित था, इसकी स्थापना कब हुई थी। इस तरह से इससे क्वेश्चन बनते हैं। तो जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सबके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। चलिए देख लेते हैं। पहली बात तो जान लेते हैं ब्रिक क्या है। ब्रिक 4 देशों का एक संगठन था। अब ये संगठन 5 देशों का बन गया है, इसलिए था लग गया यहाँ पे। तो कौन कौन से देश दोस्तों? ये ब्राज़ील, रूस, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया यानी भारत, और सी फॉर चाइना। तो इस तरह से इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? वर्ष 2009 में की गई थी। और इसका प्रथम शिखर सम्मेलन 16 जून 2009 को किया गया दोस्तों। और कहाँ पे किया गया दोस्तों? ये रूस में हुआ था। येकेतेरिनबर्ग ये जगह का नाम है, यहाँ किया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। उल्लेखनीय है कि 24 दिसंबर 2010 को दक्षिण अफ्रीका आधिकारिक तौर पर ब्रिक ग्रुप का एक सदस्य राष्ट्र बन गया, और समूह का नाम बदलकर क्या रख दिया गया दोस्तों? ब्रिक्स कर दिया गया। साथियों, इसमें याद रखने की ये बात है कि ये ब्रिक और ब्रिक्स कब बना। तो ब्रिक जो है 2009 में बना, और ब्रिक्स कब बना? तो 2010 में बना, यानी 24 दिसंबर 2010 में ब्रिक्स हो गया है। ब्रिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं दोस्तों। ब्रिक्स के सभी सदस्य विकासशील या नव औद्योगिकृत देश हैं, जिनकी अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। दोस्तों, ये सभी विशाल देश हैं, इसलिए इसका जो है वैश्विक स्तर पर बड़ा ही महत्वपूर्ण है और ये प्रभाव डालते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। पांचों ब्रिक्स राष्ट्र दुनिया की लगभग 42% आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे ये पॉइंट है, कितना? 42% का। आगे देखते हैं दोस्तों। 2019 के आंकड़ों के अनुसार ब्रिक्स देशों का वैश्विक जीडीपी का 23% योगदान है। कितना है दोस्तों? यहाँ पे 23%। तो जीडीपी और ये आबादी का मामला जो है सही से ध्यान में रख लीजिए दोस्तों। आगे देखते हैं। विश्व व्यापार के लगभग 18% यानी 18% जो हिस्सा है, किसका है? ब्रिक्स समूह का है। आगे जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। 2020 का जो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन अभी हाल ही में 2 दिन पहले 17 नवंबर 2020 को हुआ है। तो इससे संबंधित आगे देख लेते हैं क्या क्या दिए गए। 2020 में पहली बार ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन आभासी किया गया। ये पहली बार ऐसा हुआ दोस्तों जब ये इसका आयोजन आभासी तरीके से किया गया, यानी वाई कॉन्फ्रेंस के द्वारा। आगे देखते हैं दोस्तों। ब्रिक्स के 2020 के ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री जी द्वारा ब्रिक्स को संबोधित करते हुए बहुत सी संस्थाओं में रिफॉर्म्स करने और बहुत सी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को नींद से जगाने की कोशिश भी की, जैसे WTO, IMF और विश्व स्वास्थ्य संगठन। इनको सबको जगाने की भी कोशिश की है। आगे चलते हैं दोस्तों। इसके साथ ही PM मोदी ने ब्रिक्स को संबोधित करते हुए ब्रिक्स को एक परिवार की तरह बताया है, और UN जैसी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, UN जैसी संस्थाओं का समर्थन किया है। किसका किया है? UN। आगे देखते हैं दोस्तों। इसके साथ ही भारत का मानना है कि पीस ऑफ कीपिंग ऑपरेशन में सबसे अधिक वीर सैनिक भारत ने ही खोए हैं। दोस्तों, ये सब महत्वपूर्ण पॉइंट्स प्रधानमंत्री मोदी जी के अभिभाषण या संबोधन कहें से संबंधित हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2020 की थीम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। ये थीम ही ज़्यादातर पूछता है, या फिर स्थान पूछता है, और या ये पूछता है कि कहाँ प्रस्तावित है या कहाँ इससे पहले हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ये थीम पूछता है दोस्तों। ये थीम याद रख लीजिए, वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। कैसे याद रखेंगे? वैश्विक स्थिरता, 2 पॉइंट यहाँ पे, और फिर साझा सुरक्षा, बीच में एंड जोड़ देना है यानी, और अभिनव विकास। तो इस तरह से 2-3 बार इसको
प्रैक्टिस कर लें तो अच्छे से याद हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों, 2020 का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दिनांक 21 से 23 जुलाई 2020 कहाँ पे प्रस्तावित था? सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग में ये प्रस्तावित था दोस्तों, और ये कोरोना महामारी के कारण ये स्थगित करना पड़ा, और अब जाके ये कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुआ है, आभासी हुआ है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, इसका उद्देश्य जान लेते हैं। ब्रिक्स का उद्देश्य अधिक स्थायी, न्यायसंगत और पारंपरिक रूप से लाभकारी विकास के लिए समूह के साथ साथ अलग अलग देशों के सभी सहयोग को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाना। दोस्तों, एक दूसरे की साझेदारी और भागीदारी का इसमें महत्व दिया गया है। आगे जान लेते हैं दोस्तों, ब्रिक्स द्वारा प्रत्येक सदस्य की आर्थिक स्थिति और विकास को ध्यान में रखा जाता है, ताकि संबंधित देश की आर्थिक ताकत के आधार पर संबंध बनाए जाएं और जहां तक संभव हो सके उससे प्रतियोगिता से बचा जाए। दोस्तों, ये प्रतियोगिता का शब्द जो दिया गया है, इसका मतलब ये है कि किसी भी देश को अपनी आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े। चलिए दोस्तों, आप लोग नए व्यूवर्स हैं तो मेरे चैनल को, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।